तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे सबसे फेवरेट शो के बारे में, जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। जब भी मैं इस सीरीज के बारे में सोचता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि काश मैं इसको दोबारा नए तरीके से देख सकता। मैं इसको बार बार देखना चाहता था। तो तुम लोग पता लगा सकते हो इसका क्वालिटी कितना अच्छा होगा। इसमें काफी ज्यादा चीजें दिखाई गई हैं और अगर तुम ये शो देख रहे हो तो तुमको हर एपिसोड में गूज बम्प आने वाला है, मैं ये बता रहा हूँ। इसकी स्टोरी बिल्डिंग, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, भाई इतने अच्छे से इसको बिल्ड किया गया है कि ये दुनिया का नंबर 1 शो में से आता है। और अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा है, तो सबसे पहली बात, अगर तुम गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखे हो तो देख लो भाई, काफी अच्छी सीरीज है। तो जो बंदे नए हैं मैं उनके बारे में, शो के बारे में थोड़ा बताना चाहूँ। शो है थ्रोन्स के बारे में। जैसे कि तुमको पता है गेम ऑफ थ्रोन्स सिंहासन का खेल, तो थ्रोन्स के बारे में है। 7 किंगडम्स होते हैं इस शो में और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है किंग्स लैंडिंग, जो कि 7 किंगडम पे रूल कर सकता है। तो उसके थ्रोन्स पे कौन बैठेगा, इसी का पॉलिटिक्स और षड्यंत्र चलता है पूरे शो में। लेकिन एक दूसरा एंगल भी है। 7 किंगडम्स के चारों ओर एक बड़ा सा दीवार है। दीवार के उस पर व्हाइट वॉकर्स रहते हैं, जो कि एक जॉम्बी के तरीके से राक्षस है। उनसे भेजा जाता है और उनके दीवार पे रक्षा करने के लिए नाइट्स वॉच को लगाया जाता है, जो कि उस दीवार को गार्ड करते हैं। तो ये इसका बेसिक प्लॉट है। गेम ऑफ थ्रोन सीरीज में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा चीज है। इसका एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। तुमको एक एक सेकंड इसका पसंद आने वाला है, ना कभी स्पीड लगेगा ना कभी स्लो लगेगा। और सबसे अच्छा है, इसमें काफी ज्यादा इमोशंस के फ्लेवर तुम्हें देखने को मिलेंगे। सैक्रिफाइस, गूज बम्प, लॉयलिटी, ड्यूटी, लव, काफी ज्यादा चीजों को इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है कि मैं क्या ही बताऊं। पर प्रॉब्लम कहां पे आता है? जब सीजन 8 शुरू होता है। सीजन 7 तक काफी अच्छा था। मैं तो बोलूंगा कि सीजन 8 भी काफी अच्छा था। अच्छा कहां तक था? जब तक वो लोग व्हाइट वॉकर्स को मारते हैं, वहां तक मेरे को ओके लगा। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी है तो ये वाला वीडियो तुम्हें घंटा कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले बेटर यही होगा कि तुम गेम ऑफ थ्रोन्स देख के आओ, उसके बाद इस वीडियो को देखो तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 8 में क्या गड़बड़ी हो गई भाई। इतने अच्छे शो को कोई इतना गंदा तरीके से कैसे हक सकता है, वो भी एंडिंग में। जैसे ही सीजन 8 रिलीज किया गया, इस शो को इतना ट्रोल किया गया कि इसके मेकर्स परेशान हो गए। ट्रोल करना बनता भी था। तुमने 7 सीजन तक ऑडियंस को अपने ऊपर पूरा बांध के रखा है, तो 8वें सीजन से ऑडियंस बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही थी, क्योंकि उसमें मेन विलन मारने वाला था और विलन को इन लोगों ने 2 मिनट में मार दिया, वो भी एक चाकू से। कई सारे प्रॉब्लम्स है सीजन 8 में, तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। मैंने टोटल 4-5 पॉइंट्स बनाए हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वीक विलन। नाइट किंग जो है एक बहुत अच्छा विलन साबित हो सकता था और मेरा ये मानना था कि उसको थोड़ा और ब्रूटल तरीके से फाइट करते हुए दिखाया जा सकता था। और मेरा पर्सनली मानना यह था कि अगर उसको जॉन स्नो के द्वारा मरवाया जाता तो एक परफेक्ट एंडिंग मिलता और काफी अच्छा देखने को मिलता कि जो प्रिंस प्रॉमिस किया गया था इस चीज से लड़ने के लिए, वही प्रिंस उस चीज को मारता है, लेकिन वो निकलती है आर्या स्टार्क। मेरे को समझ नहीं आता मेकर्स हमें क्या दिखाना चाह रहे थे। हमारा दूसरा वीक पॉइंट है क्वीन डेनेरिस। तो भाई मदर ऑफ ड्रैगन्स को पता नहीं कौन सा नशा मिला के दे दिया गया सीजन 8 में। वो एकदम पगला सी गई। पूरे 7 सीजन से वो एकदम अच्छी क्वीन बनने का कोशिश कर रही थी, सारे लोगों की मदद कर रही थी, इनोसेंट्स को नहीं मार रही थी, इनोसेंट्स को अपने साथ लेके चल रही थी। लेकिन सीजन 8 में जब से उसकी दासी को जॉफरी की मम्मी ने मारा है, तब से वो पगला सी गई है। वो एक ड्रैगन ले आती है और पूरे शहर को ही उड़ा देती है। अगर उसे अपने दुश्मन को मारना ही था तो सिर्फ उसके महल को जलाती ना भाई। पूरे सिटी को जलाने का क्या मतलब है? इतना सा भी भेजा नहीं है भाई तेरे में। मतलब क्या गंदा लिखा है यार। इतना गंदा राइटिंग तो मैं इंग्लिश के पेपर में ऐसे नहीं लिखता हूँ यार। तुम इतना गंदा कैसे कर सकते हो इतने अच्छे शो को, जिसमें इतना पैसा फूक रहे हो तुम लोग। मेरे हिसाब से इस शो का स्टोरी ऐसा होना चाहिए कि क्वीन डेनेरिस उड़ के आती ड्रैगन से और पूरे महल को सिर्फ जलाती और क्वीन मर जाती और सारे सिटीजन्स दोबारा से क्वीन डेनेरिस के ऊपर हाथ पे हाथ रख के बोलते क्वीन की जय हो, क्वीन की जय हो, जैसा पहले वाले एपिसोड्स में हमने देखा था। हमारा तीसरा वीक पॉइंट है टिरियन लैनिस्टर। वो नटवा, सॉरी ऐसा बोला नहीं चाहिए, पर पिछले कई सारे सीजन से हमें ये दिखाने की कोशिश करी जा रही थी गेम ऑफ थ्रोन्स में कि टिरियन लैनिस्टर एक बहुत ही जीनियस बंदा है। उसके पास कई सारे प्लान्स होते हैं, बहुत ही क्लेवर बंदा है। वो बुक्स पढ़ता है, उसका माइंड काफी शार्प है, भले ही उसका हाइट छोटा हो। वो कई सारे प्रॉब्लम से अपने हिसाब से अपने आप प्लान बना के निकल जाता है और उसके 1-2 डिसीजंस हमने देखे भी थे जो कि काफी अच्छे थे और काफी अच्छी तरीके से उसने हैंडल किया था। जैसे कि उसने किंग्स लैंडिंग को एक बार हमले से बचाया था अपने स्ट्रेटजी से बम फोड़ के, अगर तुम्हें याद होगा तो। लेकिन उसके बाद पता नहीं शो के मेकर्स को क्या हो गया, उसके अनप्रेडिक्टेबल बनाने के चक्कर में उसके डिसीजंस बार बार गलत हो रहे हैं। वो फिर से सही डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है। तो किस चीज का बना है भाई? मेरा ये मानना था कि स्टोरी को इस तरीके से काम करना चाहिए था कि उसके बाद टिरियन लैनिस्टर के 1-2 डिसीजंस गलत होने चाहिए थे और इसको 4-5 ड्रॉबैक लगने चाहिए थे। लेकिन लास्ट वाले सीजन में एक ऐसा गुड डिसीजन लेना चाहिए था उसको, जो कि क्वीन के जीतने का कारण बनता और उस समय एक और गूज़बम्प वाला सीन क्रिएट हो सकता था। पर ऐसा मेकर्स ने किया नहीं, क्योंकि वो नशा करके बैठे हैं। खैर, सीजन्स या मूवीज या सीरीज बनाने का सबका एक अलग अलग अपना एक्सपेक्ट होता है और गेम ऑफ थ्रोन्स वाकई में काफी अच्छा सीरीज है। उन्होंने 7 सीजन बहुत ही बेहतरीन और मास्टरपीस दिए थे और
और एक सीजन में वो थोड़ा गड़बड़ा गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कैरेक्टर जैसा सीधा जा रहा था उसको वैसा ही जाने दिया जाता और उसको कैसा भी एंड कर दिया जाता तो काफी बेहतर होता, ठीक है। और अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख के पहुंच गए हो, यू आर माई रियल सब्सक्राइबर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फॉर वियर्ड वीडियोस लाइक दिस। स्टे ट्यून्ड टू वियर्ड आलो।